मिडिल ईस्ट के आसमान में जब रात के अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की लकीरें दिखाई देती हैं, जब दूर कहीं धमाकों की आवाजें दिल की धड़कन से भी तेज सुनाई देने लगती हैं, तब सिर्फ सीमाएं नहीं कांपती, इंसान का अंदर भी हिल जाता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे इलाके को अलर्ट मोड पर ला दिया है और इसी तनाव के बीच दुबई और सऊदी अरब जैसे शहरों का नाम सुर्खियों में आ गया। एयरस्पेस अलर्ट, फ्लाइट कैंसिलेशन और सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियो क्लिप्स ने लोगों को बेचैन कर दिया। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रही। इस बार कुछ भारतीय सितारे भी इस डर के साए में बताए गए। हालांकि यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है, आधिकारिक तौर पर दुबई या सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर युद्ध जैसे हमलों की पुष्टि नहीं हुई है। कई वायरल वीडियो और दावे अभी तक स्वतंत्र रूप से कंफर्म नहीं किए गए हैं, लेकिन तनाव इतना जरूर बढ़ा कि लोगों के मन में डर बैठ गया, और जब डर बैठता है तो हर तेज आवाज मिसाइल जैसी लगने लगती है। इस बीच खबरें आईं कि कुछ भारतीय सेलेब्स उस समय दुबई और आसपास के इलाकों में मौजूद थे। सोशल मीडिया पर उनके मैसेज और पोस्ट सामने आए जिनमें उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर अपडेट दिया। सबसे पहले बात करते हैं ईशा गुप्ता की। उस वक्त वह अबू धाबी में थीं। बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शेयर किया। उन्होंने लिखा कि जो लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं उन्हें जवाब न दे पाने के लिए माफी चाहती हैं। उन्होंने साफ कहा, हम ठीक हैं, हम सुरक्षित हैं। हालात डरावने और कठिन जरूर हैं, लेकिन हम सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि भारतीय सरकार और संबंधित अधिकारी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेज सामने आते ही उनके फैंस ने राहत की सांस ली, क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं। इसी तरह सोनाल चौहान का नाम भी सामने आया। फ्लाइट्स रद्द होने की खबरों के बीच बताया गया कि वह दुबई में थीं और यात्रा प्रभावित हुई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने मदद की अपील की। हालांकि बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर साफ किया कि वह सुरक्षित है। उन्होंने अपने मैसेज में लिखा कि जो लोग उनका हाल पूछ रहे हैं उनका धन्यवाद और घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों द्वारा सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इस बयान के बाद स्थिति को लेकर फैल रही अटकलों पर कुछ विराम लगा। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार अजीत कुमार का नाम भी चर्चा में आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह रेसिंग इवेंट्स के सिलसिले में अक्सर सऊदी अरब और दुबई जाते रहते हैं। उस समय भी उनके वहां मौजूद होने की खबरें आईं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि हालात बिगड़ने के चलते उन्हें एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। बाद में उनके मैनेजर की ओर से जानकारी दी गई कि वह सुरक्षित है। यहां भी आधिकारिक स्तर पर किसी हमले की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ट्रैवल प्लान जरूर प्रभावित हुए और यही वजह थी कि फैंस चिंतित दिखे। इसी दौरान साउथ एक्टर विष्णु मनसू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसने लोगों का ध्यान खींचा। वीडियो में रात के आसमान में रोशनी की लकीरें दिखाई दे रही थीं। कुछ लोगों ने इन्हें मिसाइल बताया। हालांकि इन विजुअल्स की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई। कैप्शन में उन्होंने लिखा कि वह परिवार से मिलने दुबई आए थे और तेज धमाकों की आवाज से उनका घर हिल गया, उनकी छोटी बेटी डर गई। उन्होंने शांति की प्रार्थना करते हुए लिखा, किसी भी बच्चे को युद्ध की आवाज सुनते हुए बड़ा नहीं होना चाहिए। ये लाइन लोगों के दिल को छू गई, क्योंकि चाहे असली हमला हो या सिर्फ सैन्य गतिविधि की आवाज, एक बच्चे के लिए हर तेज धमाका डरावना ही होता है। इसी लिस्ट में कमाल आर खान का नाम भी सामने आया, जिन्हें सोशल मीडिया पर KRK के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में दावा किया गया कि वह भी दुबई में थे। हालांकि उनकी तरफ से उस वक्त कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके लोकेशन को लेकर चर्चाएं चलती रहीं। इसके अलावा बंगाली एक्ट्रेस शुभश्री गांगुली का नाम भी चर्चा में आया कि वह परिवार सहित मिडिल ईस्ट में थीं। हालांकि इस तरह की खबरों में अक्सर आधी अधूरी जानकारी होती है, इसलिए हर दावे को सावधानी से देखना जरूरी है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल, क्या दुबई और सऊदी अरब सच में युद्ध के सीधे हमले की जद में है? अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दुबई में बड़े पैमाने पर किसी हमले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव, एयर डिफेंस अलर्ट, सैन्य गतिविधियां और कुछ रूट्स पर फ्लाइट कैंसिलेशन ने लोगों में डर जरूर पैदा किया। और सोशल मीडिया के दौर में डर की स्पीड मिसाइल से भी तेज होती है। फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से कई यात्रियों को दिक्कत हुई। एयरपोर्ट्स पर भीड़, अनिश्चितता और बार बार बदलते ट्रैवल एडवाइजरी ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया। ऐसे में अगर कोई सेलिब्रिटी भी वहां मौजूद हो तो खबर तुरंत वायरल हो जाती है। यह भी सच है कि मिडिल ईस्ट के कई देश हाई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस हैं।
दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत मानी जाती है, इसलिए अभी तक वहां जनजीवन सामान्य होने की खबरें भी सामने आती रही हैं। लेकिन इन घटनाओं ने एक बार फिर ये एहसास जरूर दिला दिया कि दुनिया चाहे कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, युद्ध का डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। और जब कोई स्टार अपनी 6 साल की बेटी के डरने की बात लिखता है, जब कोई एक्ट्रेस फैंस से कहती है हम सुरक्षित हैं, तो समझ आता है कि ग्लैमर के पीछे भी वही दिल धड़कता है जो आम इंसान का होता है। फिलहाल सभी बताए गए सेलेब्स की तरफ से यही अपडेट है कि वे सुरक्षित हैं। किसी के घायल होने या घर को नुकसान पहुंचने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी है अफवाहों से बचना, आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना और शांति की उम्मीद रखना, क्योंकि चाहे सितारा हो या आम आदमी, युद्ध की आवाज किसी को भी सुकून नहीं देती। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो डर को बढ़ा रहे हैं या हमें सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। यह हाल से की